बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है कि बुद्ध का निर्वाण हुआ। कहानी है बहुत मधुर, बहुत मीठी, फिर भी सत्य। कहानी की तरह नहीं, उसके अभिप्राय की तरह बुद्ध का निर्वाण हो गया। और निर्वाण के बाद की कथा है कि वे मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। द्वारपाल ने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन बुद्ध द्वार से प्रवेश नहीं करते। द्वारपाल कहता है, भीतर आए, स्वागत है। और मोक्ष प्रतीक्षा करता है आपकी बहुत दिनों से। 40 वर्ष पहले बुद्ध को आ जाना चाहिए था, क्योंकि मरने के 40 वर्ष पहले यात्रा पूरी हो गई थी। मरने के 40 वर्ष पहले ही जो पाना था पा लिया गया, और जो जानना था वह जान लिया गया था। लेकिन 40 वर्ष कहाँ थे आप? 40 वर्ष से मोक्ष प्रतीक्षा करता है कि आए। द्वार 40 वर्ष से खुले हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, अभी भी मैं प्रवेश नहीं करूँगा। द्वार को अभी और बहुत दिन तक खुले रहना पड़ेगा। वह द्वारपाल कहता है, क्या कह रहे हैं आप? लोग द्वार खटखटाते हैं, तब भी मोक्ष के द्वार नहीं खुलते। लोग छाती पीटते हैं, तो भी मोक्ष के द्वार नहीं खुलते। लोग गिड़गिड़ाते हैं, तो भी मोक्ष के द्वार नहीं खुलते। मोक्ष के द्वार खुले हैं और आप रुके हैं बाहर। प्रवेश करें, रुकते क्यों हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक एक आदमी भी मेरे पीछे मोक्ष के बिना रह गया है, तब तक मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। मैं अंतिम ही आदमी हो सकता हूँ जो मोक्ष में प्रवेश करे। महायान बौद्ध धर्म के फकीर कहते हैं, बुद्ध अब भी मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। द्वार खुले हैं और बुद्ध द्वार पर ही खड़े हैं, अब भी खड़े हैं। जब तक अंतिम आदमी प्रवेश न कर जाए, तब तक वे खड़े ही रहने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं और कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई भी कर्म करने को नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कर्म में न बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे, तथा यदि मैं कर्म ना करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूँ और इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात इनको मारने वाला बनूं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू रुकेगा, तू ठहरेगा तो खतरनाक है। खतरनाक 2 कारणों से है। खुद अर्जुन के लिए भी खतरनाक है। अर्जुन भी अभी वहाँ नहीं पहुँच गया है जो मंजिल है। अभी श्रम अपेक्षित है, अभी संकल्प की ज़रूरत है, अभी साधना आवश्यक है, अभी कदम उठाने हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी है। अभी मंदिर आ नहीं गया और प्रतिमा दूर है। अर्जुन के लिए भी रुक जाना खतरनाक है, और अर्जुन के लिए खतरनाक है ही, पर वह एक ही व्यक्ति के लिए खतरनाक है। अर्जुन को देखकर पीछे चलने वाले बहुत से लोग रुक जाएंगे। जब अर्जुन जैसे व्यक्ति रुके, तो वे रुक ही जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि अपने लिए ही कर्म करना काफ़ी नहीं है। असली कर्म तो उसी दिन शुरू होता है जिस दिन वह दूसरों के लिए शुरू होता है। अपने लिए ही जीना पर्याप्त नहीं है। असली जिंदगी तो उसी दिन शुरू होती है जिस दिन वह दूसरों के लिए शुरू होती है। हम जमीन से बंधे हुए जीते हैं।
हम जिंदगी के बोझ से भरे हुए जीते हैं अगर हम अपने लिए जीते हैं। जो भी अपने लिए जी रहा है वह ज़मीन के बोझ से भरा हुआ जिएगा। अपने लिए जीने से ज़्यादा बड़ा कष्ट दूसरा नहीं है। इस साधारण जिंदगी में भी वही क्षण हमारे आनंद के होते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए ही सही दूसरों के लिए जीते हैं। माँ जब अपने बेटे के लिए जी लेती है तब आनंद से भर जाती है। मित्र जब अपने मित्र के लिए जी लेता है तो आनंद से भर जाता है। क्षण भर को भी अगर हम दूसरे के लिए जीते हैं तभी हमारे जीवन में आनंद होता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अपने लिए ही मत सोच, केवल अपने लिए ही मत सोच। अपने लिए सोच क्योंकि तेरे लिए भी यात्रा बाकी है, लेकिन उनके लिए भी सोच जिनके लिए बहुत यात्रा बाकी है और जो अभी जीवन के अंधेरे पथों पर हैं और जिन्हें मंजिल का कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं पड़ा है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।